नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कभी सोचा नहीं था कि जो ये शब्द है काफिर, अरबिक शब्द काफिर जिसका मतलब होता है नॉन बिलीवर, ये दुनिया भर में इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। दुनिया भर में इस पर आर्टिकल पब्लिश किए जाएंगे और यहाँ पे आप देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, हिंदुस्तान टाइम्स देख लो, द गार्डियन, CNN, BBC, हर जगह आपको सेम हेडलाइन मिलेगी। यूएसए के जो रक्षा मंत्री है आज के समय, पीट हेग्सेथ, आपको पता होगा ही इज द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन यूएस। यूएसए में वैसे रक्षा मंत्री तो नहीं कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं, मगर रक्षा मंत्री का ये काम करते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक टैटू बनवाया अपनी बाजू पर, अरबिक में, और इस टैटू का लिटरली मतलब है कि काफिर, कि हाँ मैं काफिर हूं। ये एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टैटू है। आप देखोगे, जो काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है, इन्होंने ओपनली कहा है कि ये जो टैटू है ये मुस्लिम हॉस्टिलिटी दिखाता है, ये काफी हद तक इस्लामोफोबिया यहां पर दिखा रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली बाकी जो कई अमेरिकन हैं जो इनको फॉलो करते हैं, ऐसा टैटू ये भी बनवाना स्टार्ट कर देंगे और इससे इस्लामोफोबिया काफी हद तक फैलेगा। इधर आप देख पाओगे दुनिया भर में, आई मीन, आप बस टाइप करोगे ना पीट हेग्सेथ काफिर, या फिर सिर्फ काफिर भी आप टाइप करोगे, आज के समय आपको दर्जनों आर्टिकल इस पर दिख जाएंगे, क्योंकि दिस हैज बिकम सच अ ह्यूज इशू। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है आज के समय, तो खैर जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, वो परहैप्स यूएस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रो इजराइल यूएस गवर्नमेंट है। ओपनली यूएस बात करता है कि हम ईरान को अटैक कर देंगे, या फिर ये लोग यमन पे बॉम्बिंग करते रहते हैं हुती रिबेल्स पर। उसके बाद जो इनका रक्षा मंत्री है वो टैटू बनवा देता है काफिर, और उसके बाद जो ये टैटू है इसकी फोटो, प्रॉपर फोटो अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ देखो मेरी बाजू पे ये लिखा है। इससे क्या चीज सामने आती है? ऑब्वियसली देखिए, कई जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो गुस्सा है ये सब देखकर। वहां पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। मगर कई अमेरिकन्स ने पीट हेग्सेथ के टैटू को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि यह आदमी खुद को काफिर जो बुला रहा है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। आप अगर अमेरिकन मिलिट्री को स्टडी करोगे ना, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि काफिर वर्ड बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में तो ना ये लोग काफी बार जो कॉफी के मग होते हैं उस पे लिखते हैं इनफिडल। इनफिडल का मतलब ये होता है काफिर, एक नॉन मुस्लिम। या फिर टी शर्ट ये लोग पहन लेंगे यहाँ पर, इनफिडल। इधर आप देख पाओगे दिस वर्ड, ये जो वर्ड है काफिर, ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है अमंग मिलिट्री वेटरन्स, स्पेशली दोज हु सर्व्ड इन द मिडल ईस्ट। आपको पता होगा यूएसए ने लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 2 दशकों तक, वॉर ऑन टेरर लड़ी थी। कई इनके जो सोल्जर्स हैं ये डिप्लॉय हुए थे, या तो अफगानिस्तान में कई सोल्जर्स डिप्लॉय हुए थे, इराक में, सीरिया में भी थे। तो उस वक्त काफी सारे आतंकवादी ग्रुप से इनको लड़ना पड़ा। जो आतंकवादी ग्रुप्स ओपनली इन लोगों को, अमेरिकन को कहते थे काफिर। तो अमेरिकन इस वर्ड से इतना तंग आ गए, उन्होंने कहा कि हाँ हम हैं काफिर। इन्होंने लिटरली इसके टैटू बनवाने, इसके टी शर्ट, ये जो मग्स हैं, ये सब बनवाने स्टार्ट कर दिए। कई अमेरिकन कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास खुद एक टोपी थी, उस पर लिखा होता था काफिर, एक मग था, और इवन जो मेरे ऑफिस का डोर था ना, उस पर भी मैं लिखता था काफिर। और आप अगर पीट हेग्सेथ के बारे में पढ़ोगे ना, लिटरली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इनका एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। वहां पर बता रखा है कि पीट हेग्सेथ ने यूएस मिलिट्री में सर्व किया था। इन्होंने, यहाँ पर आप देख पाओगे, अफगानिस्तान में सर्व किया है, इराक में सर्व किया है। वहां पर काफी बार पीट हेग्सेथ को ही कई आतंकवादी संगठनों ने, उसके अलावा इवन परहैप्स तालिबान के लोगों ने ही काफिर बुलाया होगा। तो अब ये इनकी जस्टिफिकेशन है। पीट हेग्सेथ के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये काफिर का टैटू इन्होंने बनाकर अपलोड किया है ना, दुनिया को दिखाया है, इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये होगी। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि इससे ना एक बहुत ही पावरफुल आदमी की मानसिकता दिखती है, जो आज के समय टर्किश मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, टर्किश मीडिया का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं, टीआरटी ग्लोबल, ऊपर टैग इन्होंने कर रखा है इस्लामाफोबिया, कि आफ्टर सिग्नल गेट हेग्सेथ स्पार्क्स अप्रोर विद काफिर इनफिडल टैटू ऑन आर्म। ये लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि इस टाइप का टैटू पॉपुलर करना ये बहुत ज्यादा खराब है। इससे अमेरिकन यूथ इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। और उसके अलावा पीट हेग्सेथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है। ये आज के समय यूएसए का डिफेंस मंत्रालय संभाल रहे हैं। कल को जो इनके निर्णय होंगे गाजा को लेकर, यमन को लेकर, ईरान को लेकर, क्या ये इसी मानसिकता से लिए जाएंगे जो इनके टैटू से दिख रही है? क्योंकि आप अगर पीट हेग्सेथ के शरीर पर बाकी टैटूज देखोगे ना, ये क्रूसेडर के सिंबल्स हैं सारे। यहां पे आप देख पाओगे इनके जो बाइसेप है वहां पे इन्होंने टैटू बनवा रखा है डस वॉल्ट।
इसका मतलब होता है जो ऊपर वाले की इच्छा, जो गॉड की इच्छा। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन के जो गॉड है उसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो डस्ट वर्ल्ड का नारा है ना, क्रूसेड के दौरान बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। जैसे आप लोग जानते हैं, आज से कई सदियों पहले, जी हाँ सदियों पहले, जेरूसलम को लेकर क्रूसेड्स हुई थी। इस्लामिक जो आर्मीज थी, सलाउद्दीन अयूबी और वेरियस और रूलर्स के अंडर, उन्होंने कोशिश करी कि वो लोग जेरूसलम को कब्जाएंगे, और क्रिश्चियंस जो थे यूरोप के वो आते थे, लड़ाइयाँ होती थी, कई हजारों लोग मारे गए क्रूसेड में। उस टाइम के जो टैटूज थे, जो सिंबल्स थे, वो पीट हेग्सेथ के पूरी बॉडी पे हैं। तो आज के समय टर्की, सऊदी अरेबिया समेत कई कंट्रीज हैं, वो ये चिंता कर रही हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी, अमेरिकन आर्मी, जिसका डिफेंस बजट ही $900 बिलियन का होता है, उस आर्मी को जो मेन ओवरसी कर रहे हैं इनके रक्षा मंत्री, इनकी मानसिकता क्या है? कल को ये जब बड़े निर्णय लेंगे अपनी टेन्योर में, 4 साल तक मोस्ट प्रोबेबली ये पावर में रहेंगे एटलीस्ट, तब इनके माइंड में क्या चल रहा होगा? और कुछ दिन पहले बाय द वे पीट हेग्सेथ के साथ एक बहुत बड़ी और कंट्रोवर्सी हुई थी। इनकी जो सरकारी ग्रुप चैट है, ये लीक हो गई। हुआ क्या कि सिग्नल नाम की एक मैसेजिंग ऐप है, वहां पे इन्होंने ग्रुप बनाया। ग्रुप में जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, इनको डाल दिया। खुद पीट हेग्सेथ थे ही, साथ ही साथ तुलसी गैबर्ड भी थी यहाँ पर, कई लोगों को डाल रखा था। इसी बीच ये क्या करते हैं, इस ग्रुप में ना ये ऐड कर देते हैं एक जर्नलिस्ट को। अटलांटिक न्यूज आउटलेट है, उसके जर्नलिस्ट को गलती से ऐड कर दिया जाता है, और फिर एक जर्नलिस्ट इनकी सारी जो ये कॉन्वर्सेशन है कि ये यमन के हूती रिबेल्स पे कैसे अटैक करेंगे, कब अटैक करेंगे, एक जर्नलिस्ट को दिख जाती है। अब ऑब्वियसली ये काफी रिस्की था। अगर वो जर्नलिस्ट कल को सारी जो ये बातें हैं पब्लिश कर देता टाइम पर, तो यमन के हूती रिबेल्स अमेरिकन फाइटर जेट के आने से पहले तैयार हो जाते, और यूएसए के कई फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं ये मारे भी जाते। मगर जो ये जर्नलिस्ट है, इसने वेट किया, पहले हूती रिबेल्स पर स्ट्राइक हो गई, उसके बाद दुनिया को बताया कि देखो ये है यूएसए के रक्षा मंत्री, ये है यहाँ पर इनके जो वेरियस और मिनिस्टर्स। इस तरीके से सारी बातें लीक हो जाती हैं। तो जो ये सिग्नल चैट लीक थी, उसके बाद ये सेकंड बड़ी कंट्रोवर्सी है पीट हेग्सेथ की, टैटू वाली। बट डोनाल्ड ट्रंप का देखिए कंप्लीट सपोर्ट है पीट हेग्सेथ को, लगता नहीं है कि ये कहीं जाने वाले हैं। बट इससे हमको एक इंडिकेशन मिलती है, एक इनसाइट मिलती है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट कैसे होने वाली है, और आने वाले समय में जब ये बड़े डिसीजंस लेंगे, उसके पीछे जो माइंड्स हैं उनकी विचारधारा कैसे होगी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा देश है जिसको रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, यूएस या नाइजीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है, और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन,
और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।